आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और एक सेम नेम है इसी टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और एक और नाम है इस टेंस का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस के तीन नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये तीन नेम है इस टेंस का। अब आइए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को लिखना है एम, इज, आर, ये तीन चीज़। उसके बाद आपका आएगा बिफोर और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, ये है ना। रिक्वेस्ट आप सबसे यही होगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाकर कमेंट भी करें ताकि बताएं कि हमारा वीडियो आपको किस प्रकार लगता है। आइए देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो है वो एम, इज और आर, ये तीनों को यूज करना है। उसके बाद बिफोर यानी वर्ब में आईएनजी को क्या करना है? जोड़ना है। ये टेंस जो होगा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी ये तीनों टेंस एक ही टेंस का नाम है। अब बात आती है कि इसका पहचान कहाँ होगा और एम, इज, आर को हम लोग जो यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको भी राइट कर लेते हैं कि एम जो है वो किसके साथ में यूज होगा। तो एम जो होगा, एम इज यूज्ड विथ, राइट करते जाइए, एम इज यूज विथ आई, आई के साथ में हम लोग एम को यूज करेंगे। नेक्स्ट है इज, इज जो होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे इज यूज्ड, इज यूज्ड विद ही, सी, इट, नेम एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्लियर है? ध्यान रखिए यहाँ पर कि ईज का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो ही, सी, इट या किसी का नेम अगर आया सिंगुलर में, एक ही नाम आया, तो जैसे कि यहाँ पे हमने नेम में हमने ले लिया राम, गीता, सीता, ये किसी का नेम अगर आया नेम और वो भी सिंगुलर में आया तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद बच गया आपका आर। आर को देखिए, आर इज यूज्ड विद, किसके साथ में करेंगे? तो आर का प्रयोग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे यू, वी, दे, द बॉयज, यानी जो प्लूरल रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे, एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो आएंगे उसके साथ में हम लोग इसी को यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे जो है, इसको मिटा रहे हैं।
और सबसे पहले थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं। आप लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो ट्रांसलेशन जब आप लोग करेंगे इसका, तो ट्रांसलेशन जब आप लोग इसका करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका पहचान जो है वो कैसे पहचानेंगे हम हिंदी सेंटेंस को, उसके लास्ट में क्या रहेगा और किस प्रकार आप उसको पहचान सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए। दूसरा एक और है कि ये टेंस क्या इंडिकेट करता है, तो आप लोग राइट करते जाएंगे। दिस टेंस इंडिकेट्स, दिस टेंस इंडिकेट्स, ये टेंस जो इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स द वर्क इज गोइंग, द वर्क इज गोइंग ऑन, काम जो है वो जारी है। ये टेंस ये इंडिकेट करता है कि वर्क जो है वो जारी है, चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ना मैं इसका आप लोग को पहचान बता दूं कि किस प्रकार इस टेंस को हम पहचानेंगे। तो पहचान जो है इसका इस टेंस का वो है कि हिंदी क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों, हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इस प्रकार का हिंदी क्रियाओं के अंत में ये सब आपको मिलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल में देखिए थोड़ा सा हिंदी के लिए एग्जाम्पल्स आएगा, वह काम कर रही है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि वह काम कर रही है। इसमें लास्ट जो सेंटेंस हो रहा है वो रहा है और रही है से लास्ट हो रहे हैं सेंटेंस को। तो जब सेंटेंस के लास्ट में यानी हिंदी क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो ऐसा सेंटेंस आपका आएगा तो आप जानेंगे क्या है कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, ये वाक्य आएंगे। इसके बाद जो हम लोग को सीखना है वो है थोड़ा सा ये जान लेंगे कि जब वर्ब के अंत में, यहाँ हमने जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर जो दिया, सब्जेक्ट के बाद V4 जो हमने लिखा, यानी सब्जेक्ट के बाद जब आप एम, इज, आर में तीनों में से जो सेलेक्ट करेंगे एक चीज़, उसके बाद जो V4 है, तो V4 है तो V4 में आप कैसे V4 को बनाएंगे, V1 से V4, ये मेथड हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा V1 से V4 बनाने का मैं मेथड आपको, V1 से V4 बनाने का मेथड कुछ आपको मैं बता देता हूँ, इसको राइट कर लीजिए। इसको तो मिटा दे रहे हैं और आगे जो हम लोग देखेंगे इसको भी स्वैप कर देते हैं, पूरा मिटा ही दे रहे हैं। आप लोग को बता रहे थे कि हाउ टू चेंज फ्रॉम V1 टू V4, हाउ टू चेंज फ्रॉम V1 टू V4, V1 से V4 हम लोग कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। सामने ज़रा ध्यान से देखो, अब V1 है, ये है V1 वर्ब के पहला रूप, और ये है V4। हमको V1 से लाना है, चेंज करना है किस में, V4 में। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और भी जान रहे हैं कि V1 को प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं और V4 को ING फॉर्म कहते हैं। देखिए अब क्या है कि
यहाँ पे मान लीजिए किसी वर्ब को हमने लिखा V1 में, और उसी वर्ब में V1 में अगर हम V1 में ing को जोड़ देते हैं, सिंपल रूल कहता है कि यदि हम V1 के अंत में ing जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। कंप्लीट है, क्लियर है। V1 में अगर ing जोड़ते हैं तो V4 बन जाता है, लेकिन कुछ शर्तें इसकी क्या है, एक देख लीजिए आप। यदि मान लीजिए स्लीप है, ये है V1 में, स्लीप मतलब क्या, सोना। अब स्लीप से हम क्या करेंगे, ing जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ये V4 हो गया। सेम वे में देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके आप उसी तरह हो गया गो, तो आपने गो को गोइंग में चेंज कर दिया, ये आपका हो गया V4। लेकिन उसी कैटेगरी में कहीं कहीं ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के अंत में ई रहता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे राइट, ये लास्ट में क्या है, ई है, क्या है जी, ई। तो इस बात को आप पूरे ध्यान रखेंगे कि यदि लास्ट वर्ब लास्ट हो ई से, वर्ब लास्ट हो किससे, ई से, तो ई से जब ये लास्ट होगा तो यहाँ पे ई ना हट जाता है, तो राइट का हो गया राइटिंग। समझ में आ गई बात, ई रहेगा तो ई हट जाता है। एक और देखिए, एक मैं ये लेता हूँ PUT, पुट, ठीक है, पुट मतलब रखना। अब पुट से कैसे बनेगा V4, तो लास्ट देखो, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले कोई वोवेल रहे, जो आप लोग को बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले कोई वोवेल रहे, जैसे यू वॉयल है, तो अंतिम ing जोड़ने के पहले अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, जैसे PUTTING, क्या हो गया, पुटिंग, क्या हो गया, पुटिंग। तो ये है कुछ V1 से V4 बनाने के मेथड, है ना। चलिए इसके आगे भी देखेंगे। इसमें और वर्ब जो है आपका देखिए, जैसे कि आ गया डाई, डाई। तो डाई में हम क्या देख रहे हैं, इधर देखिए, डाई में क्या देख रहे हैं कि लास्ट में IE है, IE लास्ट में है। उसी तरह है डाई के अलावा और क्या हो सकता है, डाई के अलावा लाए, LIE, लाए, देख लीजिएगा। तो डाई में क्या है, IE लास्ट में है, तो यदि वर्ब के अंत में IE रहे तो जब हम इसमें y यानी ING जोड़ेंगे, V4 बनाएंगे, तो IE जो है वो y में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ING जुटेगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि IE जो है वो चेंज हो जाएगा y में, और उसके बाद ही हम ING जोड़ेंगे। तो डाई का हमारा क्या हो जाएगा, डाइंग, लाए का हो जाएगा लाइंग। इसको ध्यान देंगे, कंप्लीट है। देखिए इसके आगे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्लीप जो है उसका स्लीपिंग, गो का गोइंग, राइट का राइटिंग, पुट का पुटिंग, डाई का डाइंग और लाई का लाइंग। इस प्रकार हम लोग V1 से V4 को चेंज कर पाएंगे। आगे देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन जो है हमारे पास, जैसे मैं खा रहा हूँ, वह जा रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, सीता नाच रही है, तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे और इसका ट्रांसलेशन तो हम किस प्रकार बनाएंगे। देखिए सिंपल सा है, इसमें अब है कुछ बचा नहीं। मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा वो यही था, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, उसके बाद B4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर कहाँ कहाँ लिखना है और V4 V1 से कैसे बनाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा आप सेंटेंस ले लीजिए, वह क्या कर रही है, काम कर रही है, वह काम कर
रही है। देखिए, देख लीजिए इधर, वह का, ये तो लड़का है या लड़की है? ध्यान रखिए पहले, क्या है? लड़की है। वह काम कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि वर्कर जो है वो क्या है? फीमेल है, यानी लड़की है। तो लड़की है तो उसके लिए, वह के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। और सी के साथ क्या यूज करेंगे? इज। क्या कर रही है? काम कर रही है, तो सी इज वर्क, और इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या होगा? सी इज वर्किंग, है ना। और एक और तरीका इसको हम लोग बना सकते हैं, सी इज अगर डू से बनाएंगे तो उस डू से हो जाएगा डूइंग, डूइंग और डूइंग द वर्क, सी इज डूइंग द वर्क, ये हो गया। अच्छा, अब इसका हम लोग अगर नेगेटिव फॉर्म में आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, किसमें? नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या करेंगे? एक ही, दोनों में से किसी एक का नेगेटिव चेंज करते हैं, इसी को करते हैं, तो हो जाएगा सी इज के बाद नॉट, तो सी इज नॉट डूइंग द वर्क, शी इज नॉट डूइंग द वर्क, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो इज को पहले लिख दीजिए, इज सी डूइंग द वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्या वह काम कर रही है। और फिर इसी को अगर चेंज करेंगे तो इज सी, नेगेटिव में इज शी नॉट डूइंग द वर्क, ये हो जाएगा आपका यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ? काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।